Hello everyone, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover a very important poetry written by the most famous writer ever, विलियम शेक्सपियर। ये पोइट्री एक और उनके प्ले का पार्ट है। प्ले का नाम है द मर्चेंट ऑफ द वेनिस और उस प्ले में से एक एक्सर्प्ट लिया गया विच इज कॉल्ड टू बी द पोइट्री क्वालिटी ऑफ मर्सी। सभी पोइट्रीज और प्रोज के लिए आपको पूरा टेक्स्ट एनालाइज करना पड़ेगा। जितने भी प्रोज थे अंडर जेपीएससी वो प्रोज मैं आपको ऑलरेडी फुल टेक्स्ट कवर करवा चुकी हूँ। आपको सारी प्लेलिस्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। अभी सभी प्लेलिस्ट में वीडियो एट प्रेजेंट एडेड नहीं है, बट स्लोली एंड स्टेडीली आई विल ट्राई टू एड एज मच एज पॉसिबल। तो इस वीडियो के कंटेंट में हम लोग फुल टेक्स्ट करेंगे क्योंकि मैं आपको बताती आ रही हूँ पोइट्री का और प्रोज का कम से कम हमें फुल टेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी टॉपिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाए हमें, लेकिन वो भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप जेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें फुल टेक्स्ट कवर करना ही पड़ेगा। वी विल ऑल्सो डिस्कस कि एग्जाम में आंसर कैसे करने हैं। हमें करना है एक पोएटिक एक्सर्प्ट, लेकिन उसे आप तभी समझ पाएंगे जबकि आप मर्चेंट ऑफ वेनिस के बेसिक्स को समझते हैं। Believed to have been written between 1596 and 98, this is the story of a merchant named Antonio. मर्चेंट एक ज्यू शाइलॉक से कुछ लोन लेते हैं और लोन लेने का रीजन है अपने फ्रेंड बिसेनियो को हेल्प करना टू कोर्ट विद अ गर्ल पोर्शिया। एंटोनियो काफी श्योर होते हैं लोन लेते हुए कि माई शिप्स एट प्रेजेंट आर स्टक इन सम सी, और जैसे ही शिप्स आएंगे आई विल हैव सम मनी एंड आई विल पे बैक टू शाइलॉक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इवेंचुअली एंटोनियो कैनॉट रीपे द लोन एंड विदाउट मर्सी शाइलॉक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। ऐसा क्यों करते हैं, लेट अस सी। तो ये थी लोन की टर्म्स। एंटोनियो विल रीपे द मनी टू शाइलॉक व्हेन हिज शिप्स रिटर्न फ्रॉम द वॉयज। शिप जैसे ही आ जाएंगे पैसे दे दिए जाएंगे। इफ ही फेल्स टू पे अप देन शाइलॉक विल बी एंटाइटल्ड टू अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड उनका फ्लैश काट लिया जाएगा। सो दीज वर दी टर्म्स ऑफ द लोन। एंटोनियो के शिप वापस नहीं आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही कैनॉट रीपे द डेट टू शाइलॉक, और शाइलॉक को तो डिमांड करना था वो पाउंड ऑफ फ्लैश। शाइलॉक के लिए मनी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी। ही वॉन्टेड टू इंसल्ट एंड हैव अ रिवेंज अपॉन एंटोनियो। क्यों, दैट वी विल कम टू नो। और एंटोनियो को सेव करने कौन सामने आता है, पोर्शिया। पोर्शिया जिनकी शादी और बिसेनियो की शादी उसकी वजह से ही लोन लिया गया था बाय एंटोनियो। तो पोर्शिया को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ मी दिस पर्सन इज स्टक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड आई एम द वन हु शुड हेल्प हिम आउट। So the heiress Portia, now the wife of Antonio's friend Bisonio, dresses as a lawyer and saves Antonio। और उसी सेविंग के ड्यूरेशन में ये पोइट्री है जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट है आज का, क्वालिटी ऑफ मर्सी। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ा हम ऑफ बीट भी चले जाएंगे। हमारा मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न आज है जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड within those basics try to understand the relevance of this poetry quality of mercy। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को। क्रिश्चियंस एंड जुडास दे डू क्लैश ओवर थियोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी एंड रिलीजियस इश्यूज, and that struggle has been shown in Merchant of Venice। Struggle between Christianity and Judaism in the Merchant of Venice is something that has been and is still relevant in almost every society since this time period। आप सभी लोग जानते हैं कि रिलीजन को लेकर अगर कोई फ्रिक्शन शुरू होते हैं तो दे आर नेवर रिजॉल्व्ड। यही हुआ इन दो रिलीजन्स के साथ भी। Throughout the play, Shylock is directly addressed as only Jew, Shylock नाम का कैरेक्टर, and sometimes even referred to as Jew dog। पोर्शिया ने अपने आप को एक लॉयर की तरह ड्रेसअप किया, बेल्थेजर नाम दिया और शाइलॉक को बताया कि मर्सी कितना एसेंशियल है फॉर ह्यूमन बीइंग, सच एन एसेंशियल क्वालिटी। पावरफुल होकर आप अपनी पावर को एक्सरसाइज तो आराम से कर सकते हैं, बट बीइंग काइंड एंड फॉरगिविंग टुवर्ड्स दोज over whom we have some power is the noble pursuit। अच्छी बात तो ये है कि एक्सरसाइज ना किया जाए अपने वायलेंस को, जितना मर्सीफुल रहा जा सकता है उतना रहा जाए।
क्वालिटी ऑफ मर्सी एक स्पीच है डिलीवर्ड बाय पोर्शिया इन विलियम शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 4 सीन 1। आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो एक्ट भी याद रखिए। और इस स्पीच में पोर्शिया इज मास्क्ड एज अ लॉयर एंड शी बेग्स शेरलॉक टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो। और ये स्पीच प्रेज करती है पावर ऑफ मर्सी को, और पावर ऑफ मर्सी को दिखाया जाता है इन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ। भगवान की एक क्वालिटी है टू बी मर्सीफुल। तो अब हम एक एक करके पूरा टेक्स्ट एनालाइज करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स को हम कवर करेंगे पहले। The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed if it blessed him that gives and him that takes. तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ मर्सी जो है ना, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसको कोई स्ट्रेन नहीं कर सकता, उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। राइट, इट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम हेवन लाइक जेंटल रेन। जैसे बारिश होती है बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ, उसी तरीके से मर्सी की क्वालिटी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए, माइल्ड एज रेन ड्रॉप, क्योंकि भगवान ने खुद इस क्वालिटी को हम तक भेजा है। ट्वाइस ब्लेस्ड है ये क्वालिटी, क्योंकि ये उसको भी ब्लेस करती है जिसके ऊपर मर्सी अप्लाई की जाती है, और उसको भी ब्लेस करती है जो मर्सी को अप्लाई करता है। I mean the giver of the mercy, the receiver of the mercy. Both are blessed by mercy. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. Kindness, mercy अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। He says कि kindness is the most powerful force in the cosmos, in the whole universe. It is something that elevates a monarch above his crown. तो एक किंग को अपनी किंगशिप से भी ऊंचा उठा देती है। He walks with his scepter. Scepter means all his people, all his force. His scepter shows the force of temporal power. एक किंग के पास किंग कहलाने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनके महल, उनकी प्रजा, उनके सेना, वो सब तो किंग की टेम्पररी पावर दिखाती हैं। राइट, द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी, वेयर इन डॉट सिट इन ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। तो ये सब चीज़ें तो टेम्पररी हैं। जितनी भी किंग की पावर हैं वो किंग से डरने के लिए और किंग की रिस्पेक्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन मर्सी, ऐसी पावर अगर किंग के अंदर है तो वो मर्सी अपने आप किंग को माइटीएस्ट इन दी माइटीएस्ट, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगी। तो किंग की सारी प्रॉपर्टी से भी ऊपर है मर्सी। मर्सी इज अबव द स्केप्टर्ड स्वे, इट इज एंथ्रॉन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग। मर्सी कहाँ छिपी है? हमारे किंग के हार्ट में। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। भगवान का दिया हुआ एक एट्रीब्यूट है, एक वर्च्यू है। And earthly power doth then show like gods. God है, अगर God को इस दुनिया में represent करवाना है, God can be represented in the form of mercy. When mercy seasons justice, therefore due. तो यहाँ पर एक enjambment है, लाइन आगे कंटिन्यू होगी, but he is trying to say mercy is above the power of the scepter. King की सारी पावर से ऊपर है. It dwells in the heart of the king, attribute of God. Earthly power जो है गॉड से रिजेंबल करेगी अगर जस्टिस के साथ मर्सी मिक्स हो जाए। स्पीकर प्रेजेंट्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस कि जस्टिस का दूसरा नाम ही है मर्सी। इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन कैन सी सैल्वेशन। तो सिर्फ जस्टिस ही प्रोवाइड करेंगे तो शायद सैल्वेशन ना मिले, मुक्ति ना मिले, मोक्ष ना मिले। देयरफॉर यू, ऑल्दो you are seeking justice, consider this: if God sought justice against all of us with no mercy, we would all go to hell. तो अब शाइलॉक को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ठीक है, जस्टिस चाहते हो तुम, जस्टिस भी एक वर्च्यू है एक किंग का, लेकिन हर जस्टिस में अच्छाई छुपी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सैल्वेशन की तरफ, मोक्ष प्राप्ति की तरफ आप तभी जाएंगे जबकि आप मर्सी को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो आज अगर आपने 1 पाउंड फ्लैश ले लिया तो जस्टिस तो मिल जाएगा लेकिन मर्सी नहीं होगी, एंड ऑल ऑफ अस विल गो टू हेल।
भगवान हमारे कुछ किए हुए कर्मास को माफ कर देते हैं। अगर किसी भी कर्मा को माफ ना किया जाए तो शायद सभी हेल में जाएंगे। तो आप एट प्रेजेंट मर्सी दिखाइए, मर्सी दिखाएंगे तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गो टू हेवन। इसके बाद बोला जाता है कि हम सब लोग जब भगवान के सामने प्रे करते हैं तो वो भी तो भगवान की दया के लिए ही प्रे करते हैं, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना, समथिंग लाइक दैट। हर रिलीजन में इसी तरीके की प्रे की जाती है। तो अगर हम भगवान से चाहते हैं हमारे ऊपर मर्सी रखें तो हम बाकी इंसानों के लिए मर्सी क्यों नहीं रख सकते। उसी प्रेयर को द सेम प्रेयर डॉट टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी, वही प्रेयर हमें सिखाती मर्सी की वैल्यू। आई हैव स्पोक दस मच टू द जस्टिस ऑफ दाई प्लेयर। तो अब पोर्शिया को लगता है कि काफी बोल चुकी हैं वो। विच इफ दाउ फॉलो द स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस गेंस्ट द मर्चेंट डे। सो नाउ शी सेज कि भगवान से हम सभी प्रार्थनाएं करते हैं मर्सी के लिए, उस मर्सी को अपनी लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। दिस इज व्हाट आई हैव टू से अगेंस्ट योर डिजायर टू सीक जस्टिस एंड मेक द स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस कैरी आउट द मर्चेंट्स पनिशमेंट। तो मैंने जो कहना था कह दिया, मे बी आउट ऑफ लॉ आउट ऑफ रूल बोला है मैंने, लेकिन अब डिसीजन यहाँ की अथॉरिटीज का है और आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। पोइट्री में से आपको एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो लाइंस दे दी जाएंगे, आइडेंटिफाई करके उनका कंटेक्स्ट लिखना है, या फिर डायरेक्टली पोइट्री को एनालाइज करने के लिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा। तो दोनों में आपको लगभग सेम ही बात करनी है। सबसे मेजर पॉइंट आपका रहेगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाए। काफ़ी पोइट्रीज हैं हमारे सिलेबस में, सभी पोइट्रीज को कवर कर लेना और उनको आइडेंटिफाई कर लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी पोइट्रीज नहीं है, दैट इज़ द लकी थिंग। तो अगर आप इस पोइट्री को समझ पाए और एनालाइज कर पाए तो बाकी सबको भी कर पाएंगे। तो अपने आप को पहले तो इतना स्ट्रांग बनाइए कि एक एक लाइन, कहीं से भी कोई भी लाइन आया आपको देखते ही समझ आ जाए कि कौन सी पोइट्री से ली गई है। और इस तरीके से अपने आंसर को शुरू करिए, चाहे वो एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन हो। दिस इज द पोइट्री टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अगर आपको पोइट्री का डायरेक्ट एनालिसिस आता है तो आप ऐसी लाइन लिखिए, नहीं तो आप लिखिए दिस इज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द पोइट्री क्वालिटी ऑफ मर्सी विच इज प्रेजेंट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोनों के लिए बिगिनिंग अलग अलग रहेगी। इट अकर्स वेयर पोर्शिया डिमांड शेरलॉक टू बी मर्सीफुल, स्टेटिंग दैट। अगर आपको ये लाइन्स डायरेक्ट याद रह जाती हैं तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो इनका मीनिंग लिख दीजिए कि मर्सी को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। मर्सी इज लाइक अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जो कि गॉड की तरफ से हमारे पास आती है। और इस पूरी पोइट्री में 22 लाइन्स हैं और बहुत सारे ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम अभी कवर करने वाले हैं। शेक्सपियर ने मर्सी को प्रेजेंट किया है एज ए क्वालिटी वैल्यूएबल टू द मोस्ट पावरफुल पीपल इन सोसाइटी। थ्रू द स्पीच पोर्शिया ट्राइज टू कन्विंस शेरलॉक टू शो मर्सी ऑन हिज क्लाइंट। तो शेक्सपियर ने मर्सी को एज ए मोस्ट डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया है। तो हम कह सकते हैं कि परसुएशन यूज किया गया। पोर्शिया इज ट्राइंग टू परसुएड शेरलॉक टू रीथिंक, reconsider his decision. We see many literary devices like simile, जबकि मर्सी को रेन से कंपेयर किया जाता है। शेक्सपियर ने मेटोनिमी को भी यूज़ किया है। आई बिलीव कि लिटरेरी डिवाइसेस आप लोगों को अच्छे से आते हैं। जब मैंने JSSC पढ़ाया था तो सभी लिटरेरी डिवाइसेस भी आपको दिए थे कवर करने के लिए, और अगर आपने नहीं किए प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट्स, क्योंकि जब आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे तो आपको डिवाइसेस सभी पता होने चाहिए। मेटोनिमी को शो किया गया बाय शोइंग द वर्ड इवन क्राउन एंड स्केप्टर, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं किंग को और किंग की पावर को। सिंबल है एक तरीके से वर्ल्डली पावर का। इट यानी कि मर्सी, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। शेक्सपियर ने यहाँ पर तो मर्सी को ही पर्सोनिफाई कर दिया कि मर्सी एक मोनार्क की तरह बिहेव करती है। मर्सी इज लाइक अ मोनार्क हु इज बेटर देन हिज क्राउन। आई मीन कि मर्सी प्रेजेंट किंग से भी अच्छे से, प्रेजेंट किंग अगर मर्सी को अपने अंदर अडेप्ट कर ले तो मर्सी इज द वन विच कैन ओवरपावर द अदर क्वालिटीज ऑफ द किंग।
पोर्शिया देखिए किस तरीके से डायरेक्ट अपील करती हैं टू शैलॉक टू लीव एंटोनियोज लाइफ, सेइंग दैट एज वी ऑल प्रे एंड प्लेड टू गॉड फॉर मर्सी to be merciful and kind towards us, likewise Shylock would be merciful and kind to him and he will get a reward from heaven. यहाँ पर आपका persuasion act है पूरे तरीके से. persuasion भी एक तरीके का डिवाइस है यूज्ड इन मेनी स्टोरीज, प्लेज, पोइट्रीज, जिसमें आप सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉजिक्स देकर कुछ काम करने के लिए परसुएड करते हैं. सो परसुएशन हैज बीन यूज्ड एनॉर्मसली इन दिस पोइट्री. क्रिश्चियनिटी का एल्यूजन देखिए किस तरीके से यूज किया गया है. इनफैक्ट शी एल्यूड्स टू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन दैट mercy and forgiveness are godly characteristics and seeking justice without showing mercy Shylock could face damnation. हेल में जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी या स्वर्ग नहीं मिलेगा. Because by doing this he would disobey the law of God. तो अगर गॉड को डिसोबे करोगे तो कहाँ जाओगे? डैमनेशन ही होगा, हेल में ही जाओगे, सेटन के पास ही जाओगे. एंड में आप पूरा समराइज कर सकते हैं. मर्सी एक मेजर थीम है इन दिस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो मल्टीपल लेवल पर डील करती है. रिलीजन से शुरुआत होती है, रेगुलेशंस के बारे में बात करती है, नॉर्मल ह्यूमन कंडक्ट दिखाती है कि मर्सी है. द ड्रामा, the whole play also includes numerous biblical references and places strong emphasis on Christian ideas of mercy. तो क्रिश्चियनिटी में किस तरीके से या किसी भी रिलीजन में एक्चुअली मर्सी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इफ़ यू विल बी मर्सीफुल दैट मीन्स कि यू आर दी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ. अब देखिए आज तो आप इन लाइंस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आज ही हमने ये टॉपिक कवर किया है, बहुत बड़ी बात नहीं है. जिस दिन आपने टॉपिक कवर किया उसी दिन आइडेंटिफाई किया जाए. बड़ी बात कब होगी? जब आप कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स यू हैव कवर्ड, और उसमें से किसी एक को जब आइडेंटिफाई कर पाए, दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट. तो लगे रहिए इसी प्रैक्टिस में एंड यू विल श्योरली अचीव द सक्सेस. इस तरीके से आपको आंसर्स की शुरुआत करनी है. अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा. एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम सो एंड सो थिंग रिटन बाय दिस राइटर, और ये पूरा एक्सट्रैक्ट क्या कहना चाहता है और इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट का रेफरेंस क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस में इट अकर्ड एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस. इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपका एक ब्यूटीफुल आंसर फ्रेम हो जाएगा. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. Keep watching the channel and a great good luck for your exam.